वृषभ राशि के जातकों, राहु जब भी नक्षत्र परिवर्तन करता है या राशि परिवर्तन करता है और जिस भाव में ये गोचर करता है या जिन भावों पर ये प्रभाव डालता है, वहां एक तरह की मतलब आंधी सुनामी लेकर के आता है। ये अपनी प्रेजेंस को दिखाता है। ये एक मायावी ग्रह है। जिस प्रकार हमारी छाया हमारा साथ नहीं छोड़ती, ठीक उसी प्रकार राहु भी छाया ग्रह है और ये हमारे साथ चलते हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा ये असर डालते हैं। राहु क्या है? राहु डीप थिंकिंग है, डिजायर्स हैं, हमारी इच्छाएं हैं, नए नए आइडियाज हैं। और ये जब देने पर आते हैं तो जमीन से आसमान की बुलंदियों पर ले जाते हैं और ये सक्सेस जल्दी देते हैं। और जब बर्बाद करने पर आते हैं तो एक क्षण सेकंड भी नहीं लगाते। इसीलिए इन्हें कलयुग का राजा बेताज बादशाह कहा जाता है। राहु ने इन 18 महीने से आपकी लाइफ में ऐसी सुनामी ला के रखी हुई है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सा प्लेनेट है जो आपकी लाइफ में जीवन में इतनी प्रॉब्लम समस्या ला करके जिसने खड़ी कर रखी है। फैमिली प्रॉब्लम, धन संबंधी ऋण, बहुतों को तो लीगल मैटर भी चल रहे हैं, जॉब में प्रॉब्लम, वर्क प्लेस पर डेवलपमेंट, सेटलमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। वृषभ राशि के जातकों, 2 अगस्त 2026 एक क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर बढ़ने जा रहे हैं आप, क्योंकि 2 अगस्त वह तिथि है जब राहु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और ये मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और धनिष्ठा नक्षत्र के चारों चरण में ये रहेंगे 10 अप्रैल 2027 तक। राहु का ये 253 दिन का गोचर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला होगा, क्योंकि राहु मंगल और धनिष्ठा नक्षत्र की एनर्जी का संचरण जब हमारी लाइफ जीवन पे होगा तो ये हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव चेंज लेकर के आएगा। तो राहु के नक्षत्र परिवर्तन का वृषभ राशि के जातकों पर जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। जय माता दी, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। वृषभ राशि के जातकों, देखिए आप इसे अपनी चंद्र राशि के आधार पर भी देख सकते हैं और लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि धनिष्ठा क्या है। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं और ये ग्रहों के सेनापति हैं। इस नक्षत्र के देवता अष्टवसु हैं। धनिष्ठा नक्षत्र नेम, फेम, धन, संपदा और सफलता प्रदान करने वाला नक्षत्र है। मंगल अग्नि तत्व ग्रह है और काफी एनर्जेटिक ये प्लेनेट है। राहु भी देखिए अपने आप में अत्यधिक तीव्र ऊर्जावान प्लेनेट है और ये वायु तत्व के ग्रह हैं। और जब वायु और अग्नि का मेल होगा तो सोचिए क्या होगा, अग्नि और ज्यादा जो है भड़क जाएगी। तो ज्योतिष में इसे विस्फोटक योग या अंगारक योग बोला जाता है। राहु आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के कुछ नया करने की इच्छा, राहु नॉन ट्रेडिशनल तरीके से कार्य करता है। जो जातक ऐसे क्षेत्रों में है, सोशल मीडिया, आईटी सेक्टर, आप रिसर्च के क्षेत्र में है, टेक्नोलॉजी में है, टेक्निकल फील्ड में है, तो आपके लिए ये समय काफी उत्तम रहेगा। राहु देखिए एक मेटेरियलिस्टिक प्लेनेट है और इनकी कोई लिमिट नहीं है। यदि आपकी पत्री में ये खराब है, नेगेटिव है, अब देखिए आप पहचानेंगे कैसे कि ये नेगेटिव है। बहुतों के पास तो अपनी पत्री भी नहीं होगी, सिर्फ नाम के अनुसार देख रहे होंगे। तो देखिए मैं कुछ सिम्टम्स बता देती हूँ इनके नेगेटिव प्रभाव के। राहु एडिक्शन है, ओवर थिंकिंग है, डिप्रेशन है और एक भ्रम है, अनजाना सा भय है, पैसा अचानक से डूब जाना, सांस में तकलीफ आना, आपको कोई हेल्थ इशू है और आप डॉक्टर के पास गए, चेकअप में आपके कुछ नहीं आया, सब रिपोर्ट नॉर्मल आई, लेकिन आपको ऐसा लगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। गलत संगति में फंस जाना, जेल जाना, धोखा मिलना, व्यक्ति के घर में कबाड़ का बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाना, इलेक्ट्रॉनिक सामान का जल्दी जल्दी खराब होना और देखिए लाल चींटियों का घर में निकलना। देखिए एक आपने देखा होगा ना कि स्किन पे व्हाइट कलर के चकते आते हैं, स्पॉट आते हैं, तो ये राहु का सबसे खराब लक्षण है। जब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे तो राहु मंगल की विस्फोटक एनर्जी ऊर्जा का संचरण होगा। ऐसे में आप लीक से हटकर के सोचेंगे, कुछ नया करने का विचार आपके मन में आएगा। सक्सेस, नेम, फेम पाने के लिए
आप काफी मेहनत प्रयास करेंगे, आपके अंदर एक जुनून होगा, क्योंकि राहु बाउंड्रीज वॉल को भी लांग जाते हैं, राहु सिर्फ पाना जानते हैं। तो आप भी इस टाइम पाने के लिए संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे। लेकिन यहाँ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। मंगल राहु की ऊर्जा कभी कभी जल्दबाजी में ना कार्य का बिगड़ना, इगोस्टिक बना देती है, गलत डिसीजन लेना जल्दबाजी में। धनिष्ठा नक्षत्र में देखिए 2 राशियों के गुण पाए जाते हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। दोनों के ही स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव वृषभ राशि वालों के लिए योग कारक ग्रह हैं, जबकि नक्षत्र स्वामी मंगल हैं। मंगल तेजी के कारक हैं और राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करके 2 तरह का रिजल्ट आपको ये यहाँ प्रदान करेंगे। पहला, आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्राप्त करना चाहेंगे, अपने अंदर ना होल्डिंग की प्रवृत्ति को आप इस टाइम बढ़ाएंगे, जिसके लिए आप काफी मेहनत प्रयास करेंगे। 2 अगस्त को राहु धनिष्ठा नक्षत्र के 4थे चरण में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि के अंतर्गत आता है ये चरण। तो राहु एक्सपेंशन, विस्तार करेंगे आपके कार्य क्षेत्र का, धन का, आपकी स्किल्स का, आपकी क्षमताओं का, आपके टैलेंट का। राहु विदेश के कारक है, यदि आपका कार्य विदेश संबंधित है तो वहां से आपको लाभ प्राप्त होगा। धनिष्ठा नक्षत्र की दिशा देखिए नॉर्थ वेस्ट है। इस टाइम हनुमान जी की पूजा, उन्हें चोला चढ़ाना या उनको मीठा पान चढ़ाना आपको काफी लाभ प्रदान करेगा। और देखिए इस टाइम आप अपने घर का नॉर्थ वेस्ट बहुत ज्यादा साफ रखिए। वृषभ राशि के जातकों, राहु का गोचर आपके 10th हाउस में यानी कि कैरियर भाव में। कैरियर भाव के स्वामी आपके शनिदेव हैं और राहु अपनी ही राशि में है। राहु को कुंभ राशि का स्वामित्व प्राप्त है। राहु की पंचम दृष्टि आपके 2nd हाउस धन भाव पर, 4th हाउस सुख भाव पर और 6th हाउस पर है। 253 दिन राहु पूरा कंट्रोल आप पर करेंगे, आपकी सोच पर, आपकी वाणी पर, आपके धन पर, आपके प्रोफेशन पर, आपके कैरियर पर। 2 अगस्त से 10 अप्रैल 2027 तक राहु मंगल के नक्षत्र में है। मंगल आपके 12th हाउस और 7th हाउस के स्वामी है, बिजनेस व्यापार के। तो विदेश भाव पर भी, आपके बिजनेस पर भी राहु का देखिए नियंत्रण रहेगा। वृषभ राशि के जातकों, आपकी राशि के स्वामी शुक्र के मित्र है राहु, और इनका ये गोचर 253 दिन का आपकी लाइफ में चेंज, परिवर्तन लेकर के आएगा। कैसे? राहु जब मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र के अंतिम चरण में प्रवेश करेंगे तो वह देखिए कुंभ राशि के अंतर्गत आता है, जिसके स्वामी कौन है? शनिदेव है, जो आपके भाग्य भाव और कैरियर कर्म भाव के स्वामी है। शनि है तो कर्म तो डेफिनेटली आपसे मांगेंगे, डिसिप्लिन मांगेंगे, आलस को इस टाइम आपको त्यागना पड़ेगा। राहु क्या है? नए नए आइडियाज हैं, विचार हैं, इनोवेटिव आइडियाज हैं, एक्सपेंशन है, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सोचते हैं राहु देव। टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े जबरदस्त कारक हैं राहु। राहु 10th हाउस में आपके कैरियर भाव में, आप किसी प्रोफेशन में हैं, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, प्राइवेट सेक्टर में, जो भी आपका कार्य है, जबरदस्त परिवर्तन, बूस्टअप आपको देखने को मिलेगा। बिजनेस व्यापार को ये अपलिफ्ट करेंगे, नए नए आइडियाज, विस्तार, आप ना कुछ नया एड ऑन भी अपने बिजनेस में कर सकते हैं। इस टाइम अपनी सोच से, आप ज्ञान से, कर्म से कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे। यदि आप आईटी, एआई, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल, कंसल्टिंग, मीडिया, टीचिंग, एडवाइजर हैं, टूर एंड टूरिज्म की फील्ड से हैं, तो राहु आपको यहाँ सपोर्ट करेंगे। काफी टाइम से एप्रिशिएशन, किसी का सपोर्ट, कार्य का श्रेय आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, तो यहाँ आप स्थिति में आपके सुधार होगा। राहु आपके कार्य करने के ढंग को बदलेंगे, उसमें सुधार करेंगे और आपके कार्य में, प्रेजेंटेशन में आपको एप्रिशिएशन देखने को मिलेगा। कलीग, सीनियर, बॉस आपके कार्य की, वर्क की आपकी तारीफ करेंगे। इस टाइम आप अपने कार्य में रिस्क लेंगे, जिसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। राहु मंगल के नक्षत्र में है और दोनों ही देखिए बहुत एनर्जेटिक प्लेनेट है। मंगल ऊर्जा, साहस, पराक्रम के कारक हैं, राहु भी देखिए काफी एनर्जेटिक है। तो आप अपनी मेहनत कर्म के द्वारा कार्य क्षेत्र में रिजल्ट प्राप्त करेंगे। राहु की दृष्टि आपके 2nd हाउस धन भाव पर है,
यहाँ राहु धन में, सेविंग, प्रॉपर्टी में लाभ आपको यहाँ प्रदान करने जा रहे हैं। इस टाइम आप अपने प्रयासों के द्वारा सब कुछ हासिल करेंगे। राहु आपकी महत्वाकांक्षाओं को दर्शाते हैं, महत्वाकांक्षाओं को ये आपके बढ़ाएंगे, तो धन प्राप्ति की तीव्र इच्छा आप में जागृत होगी और आप उसे अर्जित भी करेंगे। राहु की दृष्टि आपके 4th हाउस पर, 4th हाउस आपकी भूमि, भवन, वाहन का, मंगल भी देखिए भूमि पुत्र है। यदि आप अपने मकान में या पैतृक संपत्ति पर कोई कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, रेनोवेशन या इंटीरियर चेंज करवाना चाहते हैं, तो इसके यहाँ योग बन रहे हैं। यदि आप प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, या बिल्डिंग मटेरियल, या बिल्डर हैं, या ब्रोकर हैं, तो जो ये 253 दिन है आपके लिए आपके पक्ष में रहेंगे। राहु की दृष्टि आपके 6ठे भाव 6th हाउस पर, वर्क प्लेस पर शत्रु आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन यदि कहते हैं 6th हाउस में राहु हो या इनकी दृष्टि हो तो उसके शत्रु ना स्वयं परास्त हो जाते हैं। आपका फोकस 2 अगस्त के बाद अपने लक्ष्य, मैनेजमेंट, धन सेविंग पर रहेगा। इस टाइम आप अपने डिसीजन स्वयं लेंगे। राहु आपको ना लीक से हटकर, परंपरा से हटकर आपको कुछ नया करने के लिए प्रेरित करेगा। ये भाव देखिए जॉब का, कंपटीशन का। राहु के दिमाग और मंगल के कॉन्फिडेंस से आप इंटरव्यू एग्जाम देंगे और आप क्लियर भी करेंगे। राहु मंगल के नक्षत्र में है और मंगल आपके 12th हाउस और 7th हाउस के स्वामी हैं। आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं। राहु देखिए क्या है, डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। यदि आप अपने बिजनेस का विस्तार करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करते हैं, तो उन्नति के मार्ग ये प्रशस्त करेंगे और आपको देखिए लाभ भी प्रदान करेंगे। राहु कॉस्मेटिक, गारमेंट्स, बुटीक या ब्यूटी प्रोडक्ट, डेकोरेटिव आइटम का कार्य है, तो आपके लिए अच्छे रास्ते यहाँ खुलेंगे। बिजनेस व्यापार में आपको लाभ प्रदान करेंगे। जो भी डिसीजन इस टाइम आप ले, चाहे कैरियर रिलेटेड, धन रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड, सोच समझ करके, मतलब उसमें कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी है। आपको राहु के भ्रम जाल में नहीं फंसना है। आपने 4 लोगों से राय ली तो आपको 4 तरह की राय मिलेंगी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आप स्वयं डिसीजन लीजिएगा। राहु शनि के घर में है तो हार्डवर्क तो ये आपसे करवाएंगे। प्रोफेशन में बड़ा बूस्टअप, एक क्रांतिकारी परिवर्तन भी लाने जा रहे हैं राहु देव। इस टाइम पूरे जोश उत्साह के साथ धन कमाने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। सभी ग्रहों में देखिए सबसे ज्यादा ऊर्जावान है राहु। यदि आपने राहु की एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया, सही से यूटिलाइज नहीं किया, तो राहु आपको एडिक्शन में भी डाल देंगे। इस टाइम अपने कंफर्ट जोन से निकल करके हार्ड वर्क करें, स्मार्ट वर्क करें और सपने मत देखिए, उनको पूरा करने का प्रयास करें। राहु क्या है? राहु इनोवेशन है, रिसर्च है, नए आइडियाज हैं, इंटरनेट है, सोशल मीडिया, शेयर मार्केट है। यदि आप पर राहु की दशा, महादशा चल रही है तो आप इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। देखिए वृषभ राशि के जातकों, यदि आपकी पत्री में राहु नीच है या पापग्रस्त है तो आप यहाँ उनके उपाय करके चले या फिर उनके मंत्र जाप कर लें। आपको नहीं पता, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा कि आपका राहु किस भाव में बैठा, मैं आपको टाइम मिलते ही बता दूंगी। राहु आपको तराशने का कार्य कर रहे हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है, मन में आपने कोई कंफ्यूजन नहीं लाना है, ओवर थिंकिंग से आपने बचना है। बस जब भी डिसीजन ले रहे हो सोच समझ करके लें और बिल्कुल क्लियर लें, और किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट आपको नहीं करना है, शॉर्टकट रास्ता नहीं लेना है और लालच में नहीं फंसना है। अब मैं आपको एक बड़ा ही कारगर उपाय बता रही हूँ जो कि काफी अच्छा रिजल्ट भी देता है। आप एक रेड कलर का पेन ले लें, एक व्हाइट पेपर ले लें या आप छोटी सी डायरी ले लें, उसमें जय श्री राम या श्री राम लिखें। आप 501 लिखें, 1001 लिखें, जितनी आपकी इच्छा है उतनी लिखें। और जब वे पूरे हो जाएं तो आप वो हनुमान जी के चरणों में रखाएं, या आपके घर के आसपास थोड़ी दूरी पर अगर साफ जल प्रवाहित होता है तो आप, जैसे कोई नदी हो या गंगा हो, जो भी मतलब जल प्रवाहित होता है, आप उसमें प्रवाहित कर दें। बहुत बेस्ट रिजल्ट इसका आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। राधे राधे, जय माँ बाबा।